देखो बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट है A3 में लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द टीनेजर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. रीड द डायलॉग्स बिटवीन अ काउंसलर एंड प्रणव एंड बिटवीन द काउंसलर एंड प्रणव्स मदर. अच्छा बच्चे, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ही तो पढ़ा है. अब उसके अंदर क्या था? पेरेंट्स को बच्चों से जो प्रॉब्लम थी वो मेंशन था, बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम थी वो मेंशन था. तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक पैसेज गिवन है. इस पैसेज की मैं फटाफट से आपको समरी बता देती हूँ, देन हम उसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कर लेंगे. पैसेज का टाइटल है बेटे गिव मी अ ब्रेक. अब गिव मी अ ब्रेक में क्या है, आपको दिख रहा है सामने पिक्चर में कि एक लेडी बैठी हुई है और सामने एक बच्चा बैठा हुआ है. सो दैट द नेम ऑफ दैट चाइल्ड इज प्रणव. अब प्रणव जो है वो 12th क्लास का बच्चा है. प्रणव जैसे ही, अब ये जो लेडी है ना, ये काउंसलर है इनके स्कूल में. सो ये क्या करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स जानती हैं ताकि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में उनके पेरेंट्स से डिस्कस कर सके. अब प्रणव आया इनके पास, प्रणव ने इनसे बात की. प्रणव ना बाहर ही खड़ा था अभी, तो मैम ने देखा कि मैम ना प्रणव को देख के कहती कि कैसा सा बच्चा है यार, इतना 12th क्लास में हो गया, इसके बाल देख कितने लंबे से हैं, इसके पेरेंट्स कुछ कहते नहीं क्या. अब ये तो मैम की इंटरनल थिंकिंग चल रही थी. अब प्रणव आया, प्रणव ने बात की कि मैम मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ और आप पीटीएम में मेरे पेरेंट्स के साथ वो चीज़ डिस्कस कर सकूँ. तो उन्होंने बोला हाँ जी बेटे बोलो, आपको क्या दिक्कत है. तो उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को ना हर चीज़ से दिक्कत है, मेरी हर चीज़ से. अब उसने बोला, काउंसलर मैम ने बोला कि ये तो यार सबको होता है, तू कोई खास बात बता, या ऐसा कब से हो रहा है. कहता है 1 साल से तो अनबियरेबल है, 1 साल से तो मैं उनकी रोक टोक, उनके ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर रहा हूँ. तो उन्होंने बोला अच्छा. तो उन्होंने बोला किस किस चीज़ में उनको दिक्कत आती है बताओ. वो कहते हैं सारा दिन पढ़. तो कहता है मैं सारा दिन पढ़ नहीं सकता भाई, मेरे को फ़ोन चलाने के लिए मना करते हैं. अब मैं फ़ोन लेता हूँ तो मुझे कहते हैं तो सारा दिन फ़ोन पे बैठा रहता है. कहते हैं अच्छा. फिर कहते हैं मेरे को खेलने के लिए मना करते हैं, खेलने के लिए कहते हैं हफ्ते में 1 दिन हो. कहते हैं ये बात भी सही है तेरी भाई, खेलना तो टाइम होना चाहिए. कहता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरे को ना फ़ोन पे बात करने देते, ना मुझे दोस्तों से मिलने देते, मुझे ना उनको मेरा कोई दोस्त भी पसंद नहीं है, उनको मेरा ढंग से रहना करना जो भी मैं करता हूँ उनको मेरी किसी चीज़ भी पसंद नहीं है, हर चीज़ में मेरे साथ उनको दिक्कत है. तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स से मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करें. अब उन्होंने बोला ठीक है बेटे, मैं तेरी तरफ से तेरे पेरेंट्स से बात करूँगी. अब पीटीएम का दिन आया. अब पीटीएम में आई उसकी मम्मा, आपको इसकी पिक्चर में दिख रहा है उसकी मम्मा आई हैं. वो काउंसलर मैम के पास बैठी हैं. उसकी मम्मा ने भी सेम बोला कि मैं ना इसके प्रणव की मम्मा हूँ और ना मेरे को प्रणव से बहुत सारी दिक्कत रहती हैं, आप प्रणव को समझा सकते हैं क्या. उन्होंने बोला बोलो भाई आपको क्या दिक्कत रहती है. अब वो कहते हैं कि ना प्रणव ना बहुत ज़्यादा कहना बिल्कुल नहीं मानता, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है. अब वो कहते हैं कि तेरे को अभी ठीक है, पढ़ाई कैसे कर रहा है. कहते हैं 10th तक तो उसके नंबर ठीक आते थे, लेकिन अब वो 12th में हो गया तो उसकी बोर्ड की भी क्लास है और अब उसका पढ़ाई की तरफ रुझाव जो है वो कम है, पढ़ता भी कम है. सो इसलिए हमें उसकी चिंता होती है, इसीलिए हम उसको डांटते हैं. और तो हमें क्या, हमें कोई डांट के अच्छा थोड़ी लगता है. कहते हैं वो सारा दिन फ़ोन पे लेके बैठा रहता था, फ़ोन पे सारा दिन चैट करता था. अब मेरी और भी तो 2 छोटी बेटी हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन वो इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं, कहना भी मानती हैं. लेकिन प्रणव ही ऐसे करता है. अभी इसकी ये सारी चीज़ें देख के मैंने प्रणव को एक फ़ोन भी ले दिया और उसको 500 रुपये का रिचार्ज भी करा दिया. लेकिन उस रिचार्ज में इसने क्या किया, हफ्ते 10 दिन में इसने सारा रिचार्ज ख़त्म कर दिया. और दोबारा से अब वो क्या कर रहा है, अब वो लैंडलाइन उठा के बैठ गया, अब जो घर का फ़ोन है. अब घर के फ़ोन में सारा दिन फ़ोन पे बात करता रहता है. अब मेरी बेचारी बेटियां दोनों, अब उनको अगर कोई काम करना हो, उनको किसी से बात करनी हो तो वो दिक्कत. मेरे जो रिश्तेदार हैं वो जब फ़ोन करें हमेशा लैंडलाइन का फ़ोन बिजी. इसी चक्कर में मैंने उसको दूसरा फ़ोन लेके दिया था और अब ये हमारा लैंडलाइन भी नहीं छोड़ता, अपना तो उसने रिचार्ज ही ख़त्म कर दिया. तो उन्होंने बोला अभी बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको क्या देना चाहिए, आपको ना थोड़ा सा जोर देना चाहिए. अब ये यहाँ पे लिखा है that perhaps you need to assert yourself more. assert मैंने कि जोर देना, आपको और जोर देना चाहिए, काउंसलर ने सजेस्ट किया. तो काउंसलर को दोनों की बातें ठीक लग रही थी. उसको लग रहा था कि उसको अपनी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, वो अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंता कर रहे थे, ज़बरदस्ती थोड़ी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे. वो कहते ये भी ठीक है, वो कहते थोड़ा जोर दो. काउंसलर ने बोला पेरेंट्स को, उसकी मम्मी को. तो उन्होंने बोला जोर ही तो दे रखा था, तभी तो देन ही बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड आर्ग्यूमेंटेटिव, तभी तो और ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया और बहुत ज़्यादा ब्रिटिश वर्ड मैंने आपको अभी कराया था. ब्रिटिश मैंने पाशविक, यानी कि पशुओं वाली हरकतें करने वाला, मतलब कि एनिमल सेंस.
अब उन्होंने बोला ओके लेट मी डिस्कस दिस विद प्रणव। उन्होंने बोला चलो मैं आपकी बात से मान गई हूँ, मैं प्रणव के साथ बात करने की कोशिश करूंगी। अब ये काउंसलर मैम ने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया। अब आई होप यू कैन मेक सम हेडवे बिकॉज आई एम एट द एंड ऑफ माई टेदर। अब उसकी मम्मी ने बोला कि होप आप कुछ रास्ता निकालो क्योंकि मैं तो थक गई हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मैं तो हार मान ली हूँ, अब जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो। वही उसकी मम्मा ने बोल के सारा कुछ काउंसलर पे छोड़ दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आर अनसेंट पैसेज। रिगार्डिंग दिस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज। प्रणव वेंट टू काउंसलर। अभी आपको खुद करने हैं बेटे, क्योंकि ये स्टोरी हम कर चुके हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ हल्का सा क्वेश्चंस, फिर आपको खुद करने हैं और आपने मुझे ये सब आंसर्स भेजने हैं आज शाम को 5 बजे से पहले पहले। ओके, हो सकता है मे बी कल आपकी मेरे साथ जूम मीटिंग भी हो, तो जूम मीटिंग पे भी कल एक बार हम यही डिस्कस कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं सो दैट विल बी फाइन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देख लेंगे हम, अगर कोई चीज़ रिवाइज करने वाली है तो रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज हमारा सिलेबस जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस है। प्रणव वेंट टू काउंसलर, वो काउंसलर के पास गया था, आपको बताना है क्यों। कॉज ऑफ प्रणव एंगर, प्रणव गुस्से में था, अपसेट था, क्यों। प्रणव थॉट हिज मदर वॉज बेटर देन हिज फादर, उसे लग रहा था उसकी मम्मी बेटर है, क्यों। क्योंकि शी सपोर्ट्स हिम, क्योंकि उसके फादर के कंपैरेटिव उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती थी और फादर हमेशा चिल्लाते रहते थे। हाउएवर शी टू एडिड टू प्रणव स्ट्रेस, लेकिन वो भी प्रणव को स्ट्रेस देती थी। किस चीज़ से, आपको बताना है किस चीज़ से। प्रणव फ्रेंड्स एडिड टू मिजरी ऑफ हिज पेरेंट्स, प्रणव के फ्रेंड उसको पेरेंट्स को पसंद नहीं थे। थिंग्स वर डिफिकल्ट टू प्रणव मदर, उनकी मम्मी को समझना मुश्किल, उनकी मम्मी जो थी वो दुविधा में थी दो चीज़ों के बीच में। मदर थॉट प्रणव मिस यूज द फैसिलिटीज गिवन टू हिम, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, अब मदर को लग रहा था कि उसको जो सहूलियत दी गई हैं वो इन सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। बताना है आपको कैसे। माई पुअर गर्ल्स इज वट प्रणव्स मदर फेल्ट फॉर हर डॉटर, शी फेल्ट सो बिकॉज, उन्होंने अपनी बेटियों को पुअर क्यों बोला, मतलब जैसे बेचारी बेटियां क्यों बोला, रीजन देना है आप। चलिए फिफ्थ है हमारे पास, कंप्लीट द टेबल टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कन्वर्सेशन, प्रोड्यूस एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अच्छा चलिए, प्रणव की और मदर के बारे में हमारे पास हमें यहाँ मेंशन करना है। कॉज ऑफ स्ट्रेस, प्रणव को क्या क्या दिक्कतें थी। स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए उसको मना कर देते थे तो उसे गुस्सा आता था। सुपोज टू स्टडी, हमेशा चाहते थे कि वो पढ़ता रहे। डोंट अलाउ टू यूज फोन, उसे फोन चलाने के लिए मना कर देते थे। डैड येल्स एट हिम, मतलब हमेशा चिल्लाते रहते थे। हिज एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे, उसकी मम्मी को उसके खर्चों से भी दिक्कत थी भाई। अब ऑब्वियसली अब बच्चा अपने लिमिट में खर्चा करे, लेकिन उसको अब वो उसकी संगति जो थी उसके दोस्तों के साथ वो बिगड़ रही थी, तो उसके जो दोस्त थे वो ज़्यादा हाई क्लास होंगे और वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे। लेकिन अब उसकी मम्मी को ये दिक्कत थी कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग इतना पैसा खर्च वेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वेस्ट है। हम इतना पैसा वेस्ट करने के लिए हम प्रणव को नहीं दे सकते, लेकिन प्रणव इन चीज़ों को नहीं समझता था। सो प्रणव के लिए ये चीज़ें स्ट्रेस थी। मदर के लिए प्रणव के फ्रेंड्स, प्रणव का एक्सपेंडिचर, प्रणव का मोबाइल फ़ोन, उसका डिसोबीडियंट नेचर और उनके हस्बैंड, क्योंकि उसके हस्बैंड उस पर चिल्लाते रहते थे, लेकिन वो मदर है तो उनका दिल फिर भी थोड़ा पिघलता था। सो उनको इस तरह के स्ट्रेसेस थे। सो आपको ये दोनों अब खुद फिल करना है। ओके ये भी। देन कमिंग टू हॉट्स, suppose you come across a child grappling with a situation similar to that of Pranav and decide to extend the best possible help to them. What would you go about mentoring them in such a scenario? Suppose अगर आप काउंसलर हो प्रणव और उसकी मदर के मिड में, तो आप क्या सोल्यूशन निकालोगे जिससे प्रणव को भी सही लगे और उसकी मदर को भी। सो आपको कुछ वर्ड में इसको लिखना है, आंसर मुझे भेजना है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स और ये हॉट्स रहते हैं ना हमारे पास हमारी लिटरेचर की बुक में भी, जो हमारी चैप्टर से रिलेटेड हैं। ही हैज़ ऑल्सो गॉट अ सेट ऑफ हाई फ्लाइंग फ्रेंड्स, उसके दोस्त जो थे हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा खर्चा करते थे। माई सन ट्राइज टू कीप अप विद द सेम स्टैंडर्ड, मेरा बच्चा भी वही स्टैंडर्ड का रहना चाहता था। लेमेंट्स प्रणव्स मदर, ये सारे वर्ड्स किसके थे, प्रणव की मदर के थे। पीयर इन्फ्लुएंस और पीयर प्रेशर इज अ पार्ट एंड parcel of growing up and can be daunting to deal with. Constant
Comparisons by parents and teachers, along with the desire to fit in, make children imitate the actions, ambitions, and lifestyle of the certain peers. How, in your opinion, can this situation be handled? For the teacher, hold a class discussion on peer pressure. या आप लीड कर सकते हो, ठीक है, ये पार्ट लीड कर देना. नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज, वैल्यू बेस, यानी कि प्रणव की मदर हैड अ हार्ड टाइम, उनकी मदर के पास हार्ड टाइम था कीपिंग अप विद द इंसेसेंट एंड अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ हर टीनेज सन. उसका बच्चा टीनेज में था और बहुत सारी डिमांड्स करता था. शी कुड नो लॉन्गर कॉप विद हिज डिफाइंड एंड डिसरिस्पेक्टफुल डिस्पोजिशन. तो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसके ऐसे रवैये को, उसके ऐसे बर्ताव को. Do you also think that Pranav is defiant and disrespectful? आपको भी ऐसा लगता है कि प्रणव का बिहेवियर ऐसा था जो उसकी मम्मी को दिख रहा था, वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो गलत कर रहा था. How would you have behaved had you been in प्रणव पोजिशन? क्या आप कभी प्रणव की जगह रहे हो? अगर रहे हो तो आपने किस तरह से बिहेव किया था? और अगर आप प्रणव की जगह नहीं रहे हो तो एक बार अपना प्रणव की जगह अपने आप को रख के देखो तो आप कैसा बिहेव करोगे. चलिए आपको इसके ऊपर लिखना है. नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गिव मी अ ब्रेक हैव सम वर्ड्स दैट आर प्रोबेबली अनफैमिलियर टू यू. डू नॉट लुक अप दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. Instead, puzzle out the meanings with the help of clues, other words or phrases in the extract. One has been done for you. As an example, consult a dictionary later to check whether you are right or wrong. आपके पास कुछ गिवन है, क्लूज गिवन है, आपको उसको लिखना है. पहले डिक्शनरी का यूज नहीं करना, बाद में आप कर सकते हो फॉर द चेकिंग ऑफ योर आंसर्स. चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है. He has also got a set of high-flying friends who have a lot of money to spend. My son tries to keep up the same standard, which is not possible because you are not affluent. Possible meaning. Affluent का meaning क्या होता है? Rich. Clue क्या हो गया बेटे? Have a lot of money to spend. जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, बहुत सारा खर्च करने के लिए उसके पास पैसा है. डिक्शनरी क्या बोलती है? Rich बोलती है. ठीक है. अब यहाँ लिखा है critical. Critical का क्या हो जाएगा? Possible meaning sensitive. Says what is wrong, जिसको सब चीजें दिखाई देती हैं, गलत क्या है सही क्या है वो उनमें फर्क लग सकता है. डिक्शनरी क्या बोलती है इसको? सेंसोरियस. ठीक है. ये हमारे पास 3 और है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है. ओके. एक्स्ट्रावेगेंसेस का मतलब थ्रोइंग वाटर ऑन अ डक्स बैक का मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़े. और गेट्स देयर बैकअप मतलब कि जो रिएक्ट करने के लिए तैयार है, यानी कि टू रिएक्ट. चलिए. Given below are some phrases from the text. Use them in the sentences of your own to be a buffer between. ये हमारे पास phrases given है, हमें इनका मीनिंग पता करना है और उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. हिंदी में आप लोग मुहावरे करते हैं ना, तो मुहावरे में क्या होता है बेटे कि आपके पास उसका मीनिंग होता है कुछ, लिखा कोई और, टेढ़ी भाषा होती है, मीनिंग कुछ और होता है. देन आपको उससे रिलेटेड इन्हीं वर्ड से, ग्रुप ऑफ वर्ड से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं. सो आपको इनके सेंटेंसेस बना देने हैं. चलिए लास्ट है हमारे पास इमेजिन दैट यू आर काउंसलर. आप काउंसलर हो. चारू एक क्लास 8th क्लास की बेटी है. इज अंडर गोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. उसको स्ट्रेस हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके ब्रदर के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं. राइट अ लेटर टू चारूज फादर. उसके फादर को लेटर लिखो कि वो चारूज फादर टू बी मोर सेंसिटिव, चारू के लिए सेंसिटिव हो जाएं. यूज सम ऑफ द पॉइंट्स दैट एमर्ज फ्रॉम द डिस्कशन इन A7. आपको क्या करना है बेटे? काउंसलर हो आप, चारू के साथ अन्याय हो रहा है. अन्याय इन द सेंस चारू एक सेंसिटिव गर्ल है, उसे बुरा लगता है बहुत जल्दी और उसके पेरेंट्स उसके भाई के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं. आपके घर में भी होता होगा कि तेरी बहन ज़्यादा पढ़ती है, तू कम पढ़ता है, ये वो. लेकिन आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कई लोग अडेप्ट कर लेते हैं, वो अपनी गलतियों को समझ लेते हैं. लेकिन कई बच्चे नहीं समझते तो वो उदास हो जाते हैं और उनका पढ़ाई से ध्यान और कम हो जाता है. काउंसलर को ये दिख रहा था तो काउंसलर ने लेटर लिखना है. अब ये लेटर ये लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन वो लेटर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है सो दैट आपको भी पता चले कि आप कैसा लिखते हो और मुझे भी पता चले कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं. चलिए ये था हमारा रीडर का पार्ट A, जहाँ तक आपके पास आपको पेपर में देखने को मिल सकता है. ठीक है. अभी हमारा सिलेबस एंड हो चुका है. लिटरेचर पार्ट कंप्लीट है, रीडर पार्ट कंप्लीट है, एज वेल एज ग्रामर पार्ट भी कंप्लीट है. अब आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कभी भी स्कूल टाइम हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो. अदरवाइज स्कूल टाइमिंग 8 to 2 का टाइम ना हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.